रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले अफगान कौंसल जनरल मोहब्बतुल्लाह शाकिर पाकिस्तान के कौमी तराने के अदब में खड़े ना हुए। अफगान कौंसल जनरल सिफारती प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए बेशर्मी से सीटों पर बैठे रहे। माहिरीन का कहना है कि ये गैर मामूली वाकया है और सिफारती आदाब के बिल्कुल बरखिलाफ है। इस शख्स को नापसंदीदा शख्स करार देकर पाकिस्तान से भेजा जाए। महकमे खारजा को नोटिस लेकर सिफारतकारी उसूलों की खिलाफ वर्जी पर डिमार्च देना चाहिए। रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले अफगान कौंसल जनरल मोहब्बतुल्लाह शाकिर पाकिस्तान के कौमी तराने के अदब में खड़े ना हुए। अफगान कौंसल जनरल सिफारती प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए बेशर्मी से सीटों पर बैठे रहे। माहिरीन का कहना है कि यह गैर मामूली वाकया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है एंकर पर्सन सलमान मिर्जा से। जी सलमान मिर्जा, क्या कहेंगे इस खिलाफ वर्जी के हवाले से? वैसे बड़ा अफसोसनाक किस्म का मामला है। उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया के अंदर सिफारती आदाब को बड़ा मुकद्दम समझा जाता है और सिफारती आदाब का एहतराम किया जाता है। और ये सिर्फ सिफारती आदाब जो है वो किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी के दौरान या पॉलिटिकल जलसे के दौरान या दो लोगों के दरमियान मुलाकात के दौरान ही नहीं होते, बल्कि ये जो सिफारती आदाब होते हैं ये आपको क्रिकेट के मैदानों में भी नजर आएंगे। ये आदाब आपको खेल के मैदानों में भी नजर आएंगे कि जब किसी मुल्क के कौमी तराना बजाया जा रहा होता है, कौमी तराना हो रहा होता है, पढ़ाया जा रहा होता है कौमी तराना, तो उसकी अदब में आप खड़े होते हैं। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस मुल्क के नुमाइंदगी करने वाले लोगों ने इसकी ये सफारती आदाब की धज्जियां उड़ाई हैं, बेअदबी का मुजाहरा किया, उसकी वजह यह है कि जनाब वो आपसे हमेशा से एक नफरत का इजहार मुख्तलिफ औकात में करते चले आ रहे हैं। हालांकि उनके मुल्क में जब भी कोई मुश्किल आई, अफगानिस्तान में जब भी कोई परेशानी हुई, जब भी कोई अनरेस्ट जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा, तो पाकिस्तान ने हमेशा से अपने बॉर्डर्स खोले, हमेशा से बाहें फैला के उनका इस्तकबाल किया। उनके जितने भी मुहाजिरीन हैं उनको यहाँ पर अच्छी तरीके से अकोमोडेट किया। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि भारत का असर रसूख अफगानिस्तान में आज का नहीं बहुत पुराना है, लेकिन इसका एक और एलिमेंट भी है, एक और इसका अंसर भी है, और वो थोड़ा सियासी अंसर भी है। अक्सर लोग इसको गालिबन शायद नजरअंदाज कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से मुनक्किदा ये तकरीब थी, और जब अली अमीन गंडापुर साहब ही रियासत को धमकियां लगाएंगे और ये कहेंगे कि जनाब मैं खुद से अफगानिस्तान से सिफारती ताल्लुकात बहाल करूंगा, हालांकि पूरी दुनिया के अंदर ऐसा नहीं होता है। पूरी दुनिया में जो मैंडेट लेकर कौमी असेंबली के अंदर लोग मौजूद होते हैं, जो वफाकी काबीना के लोग होते हैं, जिसमें वजीर खारजा मौजूद होता है, वजीर दाखिला होता है, वजीर खजाना होता है, वो किसी भी मुमालिक से सिफारती ताल्लुकात की बुनियाद पर बात की जाती है। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ही अगर अपने मुल्क की इस सारे मामलात के तकद्दुस की धज्जियां उड़ाएंगे या वो तरीके से बात नहीं करेंगे, कहेंगे कि जनाब अगर आपने नहीं करना तो मैं बजाते खुद CMKP की हैसियत से अफगानिस्तान से बात करूंगा, तो सामने वाले से फिर आप किस तरह की उम्मीद रखते हैं? जो उन्होंने किया वो सफारती आदाब के मनाफी है। इंतहाई ओछी हरकत आप इसको कह सकते हैं कि जब कौमी तराना पाकिस्तान का वहां पे पढ़ा जा रहा था तो उस वक्त तो मुस्तकिल अपनी निशित पर बैठे रहे। ये सफारती आदाब ना सिर्फ सियासी गैदरिंग्स के अंदर, सियासी मामलात के अंदर ही नहीं, बल्कि खेलों के मैदानों में भी नजर आते हैं। और ये डेलिबरेटली जानबूझ के एक ऐसी हरकत की गई है जिसको जानबूझ के करने की कोशिश की गई ताकि ये बताया जा सके कि आपसे हमारे टर्म्स किस तरह के हैं या आपको हम कितनी वैल्यू देते हैं। हालांकि पाकिस्तान ने हमेशा से ना सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि अफगानिस्तान के जितने भी मामलात हैं, अंडरस्टेशन है, जितनी भी चीजें हैं, उसमें बड़ा साथ दिया है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है जनाब। सलमान, आपसे मजीद भी जानना चाहेंगे कि माहिरीन ने बताया है कि मोहम्मदुल्लाह शाकिर साहब को नापसंदीदा शख्स करार देकर पाकिस्तान से भेजा जाने का भी मुतालबा किया गया है। मैं जानना चाहूंगा आपसे कि ये मुतालबा करना दुरुस्त है या नहीं? देखिए, हर उस शख्स को नापसंदीदा शख्स करार दिया जाना चाहिए जो हमारे वतन अजीज के लिए अच्छे अल्फाज ना कहे या हमारे वतन अजीज के लिए इज्जत ना शो करे। तो हर उस शख्स को नापसंदीदा शख्स करार देना चाहिए। आप आज से नहीं, तवील अरसे से, आज की बात नहीं, एक तवील अरसे से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान, मुस्तहकम अफगानिस्तान बेहतर पाकिस्तान के मफाद में है। ये बात हम बेशतर मौके के अंदर बोलते हैं। अफगानिस्तान के अंदर अफगानियों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए आज कितनी बड़ी तादाद में अफगान मुहाजिरीन हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रह रहे हैं। उनके शनाख्ती कार्ड भी पता नहीं किस तरह से बन गए, लेकिन बन गए, किस तरीके से वहां पर रह रहे हैं। जब उनको वापस भेजने की बात की जाती है तो उनका सलूक किस तरीके से हो जाता है। पाकिस्तान और भारत का कोई क्रिकेट मैच होता है, उस क्रिकेट मैच के अंदर अफगानी किसको सपोर्ट कर रहे होते हैं? अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कोई मैच होता है, उस अफगानिस्तान के मैच में जिस तरीके से पाकिस्तानियों के साथ, पाकिस्तानी शायकीन के साथ जिस तरह से अफगानी पेश आ रहे होते हैं,
वो एक बड़ा सवाली निशान है। इट्स अ आई ओपनर, ये हम सबके लिए आंखें खोलने के मुताबिक जी, है। बहुत शुक्रिया एंकर पर्सन सलमान मुराद साहब आपका। आप बता रहे थे सलमान मिर्ज़ा साहब आपका कि माहिरीन का ये मुतालबा करना कि मोहम्मदुल्लाह शाकिर साहब को एक नापसंदीदा शख्स करार देकर पाकिस्तान से भेजे जाने का जो मुतालबा है एक तरीके से दुरुस्त भी है।